एक बाप ने अपनी बेटी को 5 स्क्वायर मीटर के पाइप जैसे कमरे में 18 साल तक बंद करके रखा था। खाने पीने के लिए उसे काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं। उससे बात करने का एक ही तरीका था, छोटी सी खिड़की। स्टाइनबर्ग सिंड्रोम से परेशान बेटी कभी भी बाहर की गंदी हवा में नहीं जाना चाहती थी। वो सिर्फ एयर प्यूरिफायर से आने वाली ताजा हवा में सांस ले पाती थी। बचपन से ही बाप ने उसे इस जगह से बाहर नहीं निकलने दिया। बाहर की दुनिया देखने के लिए उसे VR हेडसेट का इस्तेमाल करना पड़ता था। बाप को लगता था कि उसकी बेटी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगी, लेकिन 7.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने सब बदल दिया। बेटी को एयर प्यूरिफायर में कुछ अजीब लगा। उसने कांच से देखा कि सड़क पर चलते लोग धुएं में ढके हुए थे और जमीन फटकर पीला धुआं निकल रहा था। जिसने भी उस धुएं को सूंघा उसकी सांस अटक गई और वो गिर गया। ये खौफनाक मंजर देखकर बाप ने जल्दी से अपनी बीवी को खिड़की से हटाया और उसकी जान बचाई। कुछ सेकंड में ही वो धुआं खिड़की से अंदर आने लगा। बाप ने बेटी को हालात बताए और बीवी को ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाकर मेडिकल वार्ड में रखा, जहाँ वो सेफ थी। उस वक्त बेटी की जान को खतरा नहीं था, लेकिन पलक झपकते ही पीला धुआं 12वीं मंजिल तक पहुँच गया। दोनों ऊपर वाली मंजिल भागे और पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। फिर बाप बालकनी में गया और देखा कि जहरीला धुआं लगातार ऊपर चढ़ रहा है। उसे समझ आ गया कि यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। तभी इंटरकॉम पर बेटी का इमरजेंसी कॉल आया। मेडिकल वार्ड की बैकअप बैटरी में सिर्फ 4 बार पावर बची थी। अगर धुआं जल्दी खत्म नहीं हुआ तो बेटी रात तक जिंदा नहीं रह पाएगी। दोनों ने हालात की गंभीरता समझ ली, लेकिन बेटी दूसरी मंजिल पर थी, मतलब 18 मंजिल नीचे। वहाँ जाकर बैटरी बदलना और वापस आना ये ऐसे था जैसे 5 मिनट तक सांस रोक के रखना। एक आम इंसान के लिए ये नामुमकिन था। तभी बाप को याद आया कि नीचे वाले पड़ोसी को सांस की दिक्कत थी, तो उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर होगा। बाप ने अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे जाना शुरू किया। वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां जहरीला धुआं उसके गले तक आ चुका था। उसने तुरंत सांस रोकी और तेजी से आगे बढ़ा। खिड़की तोड़ी, अंदर घुसा और खोदना शुरू किया। तभी कमरे में पड़ी पड़ोसी की लाश देखकर वो हिल गया, लेकिन गम मनाने का वक्त नहीं था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। घबराकर वो दूसरे कमरे में गया। अब उसकी सांस खत्म होने वाली थी। सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। आखिरकार उसे एक कोने में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। उसने तुरंत मास्क पहना और गहरी सांस ली। अब उसका शरीर फिर से ताकतवर महसूस करने लगा। वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा और मेडिकल वार्ड की बैटरी बदल दी, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जहरीला धुआं लगातार ऊपर बढ़ रहा था।